भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोन् धर्माद् धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. भगवान कृष्ण वर्णाश्रम धर्म को आधार में लेकर भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो। दैट्स अ वर्णाश्रम धर्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वन मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेटेड एज पर वर्णाश्रम सिस्टम। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का एकमात्र उद्देश्य है स्वधर्म स्वनुष्ठित धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। हरि की तुष्टि के लिए वर्णाश्रम धर्म की स्थापना है। बिना हरि तुष्टि के लिए अगर कोई सिर्फ नाम के लिए वर्णाश्रम धर्म पालन करता है तो न उत्पादयद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम वासुदेव कथा रुचि। भगवान कृष्ण के विश्वक्सेनु कथासु यह, भगवान विष्णु के कथा के प्रति किसी रुचि नहीं होती, भगवान विष्णु को तुष्ट नहीं कर सकता अपने कार्यों से। दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। भागवत इज सेइंग दिस। That's why Gita many times many things are in detail explained in Bhagavatam. So यहाँ पे एक क्षत्रिय के लिए मेन है युद्धे च पलायनम। कोई युद्ध से भाग नहीं सकता है, कोई अगर उनको चैलेंज करता है तो युद्ध करना पड़ता है। सो आउट ऑफ द 4 orders of social administration, the second order for the matter of good administration is called Kshatriya. Shat यानी hurt, one who gives protection from harm is called Kshatriya. Trayate is to give protection. तो शत त्रायते इति क्षत्रिय, जो हमको रक्षा करता है, जो रक्षा करते हैं उन्हें कहते हैं क्षत्रिय। द क्षत्रिय आर ट्रेन्ड फॉर किलिंग इन द फॉरेस्ट। अ क्षत्रिय वुड गो इनटू द फॉरेस्ट एंड चैलेंज अ टाइगर फेस टू फेस एंड फाइट विद द टाइगर विथ हिज स्वॉर्ड। ऐसे कई आप देखते हैं राजा लोग होते हैं, वो शान उनको अनुभव करते हैं कि अगर शेर को हम मार देंगे तो। सो द क्षत्रिय हैज द स्पिरिट। There is a story where the Shakuntala's son also killed a tiger. So when the tiger was killed, it would be offered the royal order of cremation. This system has been followed even up to the present day of the Kshatriya kings of Jaipur state. एक बार प्रभुपाद जी घर में गए थे क्षत्रिय के, जयपुर के, तभी उस दिखा रहा था कि फोटो निकाला था उसने, शेर को मारा हुआ और उसके ऊपर लिखा था उसकी खाल थी। तो ऐसे कई बार आप देख सकते हैं कि क्षत्रिय लोग इसमें अपना अभिमान समझते हैं कि टाइगर को ऐसे खूंखार जानवर को मारते। क्षत्रायते इति क्षत्रिय, दैट्स व्हाई दे नीड टू प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस होता है शिकार करके। अ पर्सन हु इज नॉट अकस्टम्ड टू सी ब्लड, ही विल नॉट बी एबल टू बिकम क्षत्रिय। So the Kshatriyas are specially trained for killing. So the Kshatriyas are specially trained for challenging and killing, and because religious violence is sometimes a necessary factor, therefore Kshatriyas are never meant for accepting directly the order of a sannyas or renunciation. So that's why Kshatriya is not supposed to take sannyas or renunciation. That's why when Arjun is asking that I want to become a bhikshu, Shreyam Bhaiksham Iha Loke, Krishna is denying that you are a Kshatriya. Non-violence in politics may be a diplomacy, but is never a factor or principle. In the religious law books, it is stated, Ahaveshu mithu anyonyam jigham santo mahikshitah युद्धमनः परम शक्त्या स्वर्गम यान्ति।
स्वर्गम यान्ति अपरमुखः यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततं द्विजैः संस्कृतः किल मंत्रैश्च तेपि स्वर्गम अवाप्नुवम्. In the battlefield, a king or kshatriya, while fighting another king, envious of him, is eligible for achieving the heavenly planets after death, as the Brahmanas also attain the heavenly planets by sacrificing animals in the sacrificial fire. जिस प्रकार क्षत्रिय को एक तो दो मृत्यु गौरवशाली मारी जाती है, एक भगवान को स्मरण करते हुए देह त्याग करना, दूसरा है युद्ध भूमि में देह त्याग करना. Obviously destinations are different. यान्ति देव व्रता देवम पितर यान्ति पितर भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्यज्ञान. भगवान की आराधना करते हैं वही भगवत धाम जा सकते हैं, क्षत्रिय ऐसे नहीं जा सकते. बट दे गेट वीर गति. वीर गति इज स्वर्ग, heavenly opulence they enjoy. Therefore, killing on the battlefield on religious principles and killing animals in the sacrificial fire are not at all considered to be acts of violence. तो जिस प्रकार युद्ध भूमि में किसी को मारना it's not punishable, that इसको punishment नहीं दी जा सकती, उसी प्रकार यज्ञ में बलिदान देने से प्राणियों को वो वायलेंस नहीं माना जाता है. अभी ये यज्ञ जो है वो अलग है. जो बलिदान आजकल तामसिक प्रवृत्ति के लोग जो देते हैं मांसाहार करने के लिए, वो बलि अलग है, वो तमस प्रवृत्ति की बलि है, तमस विधियाँ हैं वो. पर ये जो बलि ब्राह्मण अपने मंत्र की ऑथेंटिसिटी जानने के लिए, मंत्र उच्चारण तीव्रता से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उस पशु को जिसकी बलि दी जा रही है उसको अगले जन्म में मनुष्य की योनि प्राप्त होगी, ये गारंटी के साथ ही वो यज्ञ किया जाता है. और जब यज्ञ बलि दी जाती है तभी उसको वेदना भी नहीं होनी चाहिए, इतनी मंत्र उच्चारण की शक्ति हुआ करती थी. इसलिए दैट इज नॉट अलाउड इन कलयुग. दिस एनिमल सैक्रिफाइस और हॉर्स सैक्रिफाइस और काउ सैक्रिफाइस इज नॉट अलाउड. चैतन्य महाप्रभु जब तर्क कर रहे थे काजी के साथ, तभी वो कह रहे थे कि अश्वमेधम गवालंबम संन्यास फल पैतृकम देवरण्य सुतोत्पत्तिम कलो पंच विवर्जयेत. कलयुग में 5 चीज नहीं करनी है. इट्स प्रोहिबिटेड टू डू दिस 5 थिंग्स. व्हाट आर दोस 5 थिंग्स? अश्वमेध यज्ञ, गो यज्ञ, अश्वमेध गवालंबम, संन्यास, इवन संन्यास इज नॉट अलाउड. फल पैतृकम, ऑफरिंग मीट टू द एंसिस्टर्स इज नॉट अलाउड. संन्यास फल पैतृक, देवरण सुतोत्पत्तिम, भाई के अनुपस्थिति में बड़े भाई से अथवा पुत्र प्राप्ति करना, ये जैसे महाभारत में हुआ है धृतराष्ट्र और पांडु, इसी विधि से, इसे कहते हैं नियोग पद्धति है किस, तो उस पद्धति से देवरण सुतोत्पत्तिम, ये भी अलाउड नहीं है कलयुग में. कलौ पंच विवर्जयत, कलयुग में 5 चीज विवर्जित है. The animal sacrifice gets a human life immediately without undergoing the gradual evolutionary process from one form to another. क्यों एनिमल के लिए फायदेमंद है ये बलि? क्योंकि तुरंत उसको मनुष्य शरीर मिल जाता है बिना कोई क्रोनोलॉजी में जाते हुए. जिस प्रकार 84 लाख योनियों में भटकते भटकते पहले जलजा नवलक्षाणी, पहले फिर स्थावरम, पहले जलचर प्राणी बनना, फिर पेड़ पौधे बनना, फिर स्थलचर बनना, पक्षियाँ बनना, कीड़े मकोड़े बनना, ऐसे पूरे साइकिल में जाने के बाद व्यक्ति को मनुष्य योनि मिलता है. ऐसे इवोल्यूशनरी प्रोसेस में न जाते हुए डायरेक्ट मनुष्य योनि मिलना, ये बहुत बड़े फायदेमंद होता है. किसके लिए? एक प्राणी के लिए जो बलि दिया जा रहा है. The Kshatriyas killed on the battlefield also attain the heavenly planets, as do the Brahmanas who attain them by offering sacrifice. यामिमाम पुष्पितम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवाद. जो वेदवादी ब्राह्मण है वो यज्ञ करते हैं स्वर्ग में जाने के लिए, न अन्यत स्थितिवादी न. उनको लगता है स्वर्ग के ऊपर कुछ भी नहीं है, स्वर्गीय भोगी जीवन का लक्ष्य है. ऐसे ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं, कर्मकांड यज्ञ करते हैं, और ऐसे होम आदि यज्ञ करने से उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है. और वही डेस्टिनेशन कैन बी अचीव्ड बाय क्षत्रियस जस्ट बाय किलिंग द अपोनेंट्स इन बैटलफील्ड. So there are 2 kinds of swadharmas, specific duties. As long as one is not liberated, one has to perform the duties of his particular body in accordance with the religious principles in order to achieve liberation. व्यक्ति जब तक आत्मा स्तर पर नहीं है, जो ब्रह्मभूत स्तर पर नहीं है, तब तक व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म के नियम को कठोरता से पालन करने होते हैं.
इसलिए गृहस्थ धर्म है, ब्रह्मचारी धर्म है, संन्यासी धर्म है, तो ये सब धर्म पालन करने पड़ेंगे। साथ साथ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये भी धर्म होते हैं। सो दैवी वर्णाश्रम और गौण वर्णाश्रम में फर्क है। दैवी वर्णाश्रम में भगवान कृष्ण को मध्य रखते हुए व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अथवा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनप्रस्थ, सन्यासी है। So when one is liberated, one's swadharma, specific duty, becomes spiritual and is not in the material bodily concept. उन्नत स्तर पे चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, तो उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। अगर शूद्र भी क्यों ना हो तो वो भगवान की सेवा कर सकता है अगर उन्नत स्तर पे है। जैसे बेल मेटल को गोल्ड में परिवर्तन कर, जैसे मर्क्यूरी मिक्स करके ये उदाहरण दिया जाता है, उसी प्रकार अगर गुरु, प्रामाणिक गुरु अगर दीक्षा देता है कोई शूद्र व्यक्ति को भी, तो भी वो ब्राह्मण के पद को प्राप्त कर सकता है। So in the bodily conception of life, there are specific duties for the Brahmanas and Kshatriyas respectively, and such duties are unavoidable. Swadharma is ordained by the Lord, and this will be clarified in the 4th chapter. यानी वर्णाश्रम धर्म भगवान ने ही नियुक्त किया है इस संसार के लिए। ये आप 4वें अध्याय में पढ़ेंगे, सुनेंगे। On the bodily plane, Swadharma is called Varnashrama Dharma or man's stepping stone for spiritual understanding. डायरेक्ट कोई भागवत विधि को नहीं अपना सकता है, या डायरेक्ट कोई दैवी गुणों से युक्त नहीं हो सकता है। उसके पहले वर्णाश्रम धर्म पालन करके अपने आप को शुद्ध बनाना पड़ेगा। ह्यूमन सिविलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द स्टेज ऑफ वर्णाश्रम धर्म और स्पेसिफिक ड्यूटीज इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिक मोड्स ऑफ नेचर ऑफ द बॉडी ऑब्टेन्ड। ओके, जिस प्रकार के गुण और जिस प्रकार के कर्म हम करते उस हिसाब से व्यक्ति का वर्ण बनता है। Discharging one specific duty in any field of action in accordance with the orders of higher authorities serves to elevate one to the higher status of life. बहुत सुंदर लिखा है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Discharging one specific duty in any field of action, आप कोई भी भर्ती कर्म कर रहे हैं in accordance with the orders of the higher authorities, पर वो जो भौतिक कर्म है that are authorized by, वरिष्ठ लोगों द्वारा उसको ऑथोराइज किया गया है कि ये आपको करना है, ये आपके लिए हित के लिए है। दैट सर्व्स टू एलिवेट वन टू हायर स्टेटस ऑफ लाइफ, तभी आपकी प्रगति हो सकती है। इस देहात्म बुद्धि से आत्मा स्तर पे भी प्रगति ऐसे हो सकती है, वर्णाश्रम धर्म पालन करते हुए भगवान के निकट व्यक्ति जा सकता है। सो दिस 2.31 कृष्णा अभी पहले मुद्दा बनाया शरीर नहीं आत्मा है, अभी भगवान कृष्ण इसमें मुद्दा बना रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो। ओके, वर्णाश्रम। सो दैट्स वाई वर्णाश्रम धर्म इज वेरी। जब चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी में जब चर्चा चल रही थी, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय में जो चर्चा चल रही थी, तो रामानंद राय को पूछा उन्होंने सबसे उत्तम पद्धति क्या है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकें। तो पहले ही इसमें लाइन में उन्होंने कहा कि स्वधर्म आचरण, यानी वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इससे भगवान तुष्ट होते हैं, क्योंकि उन्नत स्तर नहीं है तो उसको वर्णाश्रम धर्म को पालन करना ही होगा। ओके, सो एस्टैब्लिशिंग, सो वी विल गो अहेड नेक्स्ट वर्स, वर्णाश्रम धर्म के बारे में बोल रहे भगवान कृष्ण। ओके, 2.32 यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया, but its own accord. O Partha, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets. वह क्षत्रिय अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं जिनके पास युद्ध चल के आता है, अपने पास युद्ध करने के लिए उनको इनविटेशन मिलता है तो बहुत खुश हो जाते हैं ना क्षत्रिय। युद्ध च पलायनम गुण में लिखा है कि युद्ध से कभी भागते नहीं हैं, युद्ध करना पसंद है। काल यवन कई समय तक रुक गए थे कि कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं कि हमारे अपोनेंट में कोई हमसे लड़ सके। दैट इज क्षत्रिय स्पिरिट। युद्ध करना चाहते हैं, वो युद्ध करने की भावना है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे सामने इतना बड़ा अवसर है युद्ध करने का और तुम भाग रहे हो। सो एज सुप्रीम टीचर ऑफ द वर्ल्ड, लॉर्ड कृष्णा कंडेम्स द एटीट्यूड ऑफ अर्जुना
who said, I do not find any good in this fighting. It will cause perpetual habitation in hell. जब अर्जुन ने तर्क किया कि ऐसे युद्ध में व्यक्ति को नरकवास नरके नियतम वासम भवतित्यन शुश्रुम, मैंने ऐसे सुना है वरिष्ठों के द्वारा, अर्जुन कहते हैं पहले अध्याय में, कि ऐसे व्यक्ति जो कुल धर्म को नष्ट करने का कारण बनते हैं, ऐसे व्यक्ति नियतम यानी नित्य के लिए, हमेशा के लिए वह क्या बनेंगे, नरक में के निवासी बनेंगे। पर भगवान पूरा विपरीत कह रहे हैं कि तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो नरक के निवासी बन सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग योर वर्णाश्रम धर्म। सच स्टेटमेंट्स बाय अर्जुन वर ड्यू टू इग्नोरेंस एक्चुअली। He wanted to become non-violent in the discharge of his specific duty. For a Kshatriya to be on the battlefield and to become non-violent is the philosophy of fools. In the Parashara Smriti, or religious codes made by Parashara, the great sage and the father of Vyasadeva, it is stated, Kshatriyo hi praja rakshan, क्षत्रिय का काम है कि प्रजा की रक्षण करना, शास्त्र प्राण ही प्रदंदयम, for that reason he has to apply violence in suitable places for law and order. यानी संसार में नियम कानून होने के लिए क्षत्रियों को युद्ध करना आवश्यक होता है, वायलेंस का प्रयोग करना आवश्यक होता है, हिंसा का। निर्जितीय परसैन्यदी, देयरफॉर ही हैज टू कॉन्कर द सोल्जर्स ऑफ इनमिकल किंग्स, जो एनवियस राजा लोग हैं जो हड़पना चाहते हैं संपत्ति को दूसरे के देशों को, उनके साथ युद्ध करके उनको हराना, ये कर्तव्य क्षत्रिय का। क्षितिम धर्मेण पलयेत, दस विद रिलीजियस प्रिंसिपल ही शुड रूल ओवर द वर्ल्ड, ये क्षत्रिय का काम है कि रूल करना, कोई ना कोई राज्य होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण भी जब शांति दूत बन के जाते हैं तभी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि देखिए पांडव क्षत्रिय हैं, उनके लिए कोई ना कोई उनके पास धरती भूमि होनी ही चाहिए, ये क्षत्रिय का धर्म है। तो भगवान भी इस पर सहमत होते थे, इसलिए भगवान कृष्ण इसका तर्क करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्षत्रिय के गुण बता रहे, क्षत्रिय का कर्म बता रहे हैं पराशर जी। कंसिडरिंग ऑल एस्पेक्ट्स अर्जुन हैड नो रीजन टू रिफ्रेन फ्रॉम फाइटिंग। अगर अर्जुन कहता है भौतित्यन शुश्रुम, मैंने वरिष्ठों से सुना है, तो पराशर मुनि तो बहुत ज़्यादा वरिष्ठ है, इनके शास्त्र के सिद्धांत को तो सुनना ही चाहिए अर्जुन को। सो इफ ही शुड कॉन्कर हिज एनिमीज ही वुड एंजॉय द किंगडम, एंड इफ ही शुड डाई इन द बैटल he would be elevated to the heavenly planets whose doors were wide open to him. Fighting would be for his benefit in either case. भले वो हारे या जीते, जीत गए तो राज्य मिलेगा और धर्म से राज्य, धर्म का राज्य होगा वो, और सभी प्रजा भी सुखी हो जाएंगी। और अगर हार भी गए, अगर तुम मृत्यु को ही प्राप्त हो गए तो तुमको वीर गति प्राप्त होगी। दोनों ही पर्याय अर्जुन के लिए हितकारी हैं। तो इसलिए क्षत्रिय के जैसे युद्ध भूमि में मरना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो वैसे अर्जुन भगवान कृष्ण यहाँ पे तर्क कर रहे हैं कि क्षत्रिय तो सुखी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं जब उनको युद्ध का अवसर मिलता है, तो तुम क्यों निराश हो। तो यदृच्छा चोपवन स्वर्ग द्वारम अपावृतम, व्यक्ति के स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं क्षत्रिय जब युद्ध करने जाता है तभी। जैसे भगवान भागवतम में कहते हैं कि मोक्ष द्वारम अपावृतम, मुक्ति के द्वार किसके लिए खुलते हैं, सताम प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयो विदु सैव साधु शकृत, मोक्ष द्वारम अपावृतम, जिनकी अटैचमेंट भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति हो जाती है, ही इज वेरी अटैच्ड टू डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, ऑटोमेटिकली डोर्स ऑफ लिबरेशन ओपन्स, स्वर्ग मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो यहाँ पे स्वर्ग द्वारम अपावृतम, पर अर्जुन को स्वर्ग नहीं जाना है। वर्स भगवद गीता सेकेंड चैप्टर 2.33। मैं आचार्य की कमेंट्रीज यहाँ पे नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने ऐसे कुछ भी ऐसे मुझे लगा नहीं कुछ अदर देन दिस, और कुछ आचार्य क्योंकि पैरेलल जा रहे हैं पर सुन के भी। कई बार आप देखेंगे आचार्य कमेंट्रीज जब हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ा था, तो इसमें एक चीज़ था कि प्रभुपाद हैज ऑलमोस्ट इंक्लूडेड ऑल द कंटेंट्स ऑफ आचार्य ऑल्सो, स्पेशली श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, मध्वाचार्य समटाइम्स। सो कई बार उनके रिपीटेटिव होते हैं सब स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट 33rd वर्स ऑफ सेकेंड चैप्टर। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि, अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ therefore, if however you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. अलग अलग प्रकार से भगवान कृष्ण प्रोत्साहन देना चाहते हैं अर्जुन को। इसलिए अभी क्या कह रहे हैं कि ये धर्म युद्ध है, ये धर्म है, तुम्हारा युद्ध करना धर्म है। अगर तुम इस धर्म को पालन नहीं करेंगे, अधर्मी बनेंगे, तो वैसे ही पापी हो जाओगे। जैसे अर्जुन तो अलग कह रहे थे, अगर मैं धर्म पालन करूंगा, युद्ध करूंगा, तभी मैं नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी। पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम ये धर्म पालन नहीं करोगे तो नरक जाना पड़ सकता है। So Arjun was a famous fighter and he attained fame by fighting many great demigods, including even Lord Shiva. अर्जुन ने अपने युद्ध कौशल से शिवजी को भी प्रसन्न किया था। So after fighting and defeating Lord Shiva in the dress of a hunter, Arjun pleased the Lord and received a reward known as पशुपत अस्त्र। पशुपत अस्त्र शिवजी के द्वारा उनको प्राप्त हुआ था। Everyone knew that he was a great warrior. Even Dronacharya gave him benedictions and awarded him the special weapon by which he could kill even his teacher. ऐसे ऐसे शस्त्र दिए थे कि वो अपने शिक्षकों को भी मार सकता है अर्जुन। ब्रह्मास्त्र भी सिखाया गया था। So he was credited with so many military certificates from many authorities including his adoptive father Indra. और इंद्र द्वारा भी उनको आशीष था, उनको उनको अस्त्र शस्त्र दिए गए थे। But if he abandoned the battle, not only would he neglect his specific duty as a Kshatriya, but he would lose all his fame and good name and thus prepare his royal road to hell. In other words, he would go to hell not by fighting but by withdrawing from battle. युद्ध नहीं लड़ेंगे तो हेली जाना। इसका मतलब क्लियर है, वर्णाश्रम धर्मों का अगर ठीक तरह से पालन नहीं करेंगे व्यक्ति को पाप लगता है। इसलिए वर्णाश्रम के नियमों को ध्यानपूर्वक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। कोई ना कोई आश्रम में व्यक्ति को रहना चाहिए, इधर गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वनप्रस्थ अथवा सन्यासी। ही कैन नॉट रिमेन इन द मिडल। ऐसे नहीं कि कोई ना ब्रह्मचारी ना गृहस्थ बीच में बसा है, तो ही कैनॉट ऐसा नहीं कर सकता। इसमें पाप लगता है व्यक्ति को, इसमें कोई शेल्टर नहीं, संरक्षण नहीं होता है। तो आश्रम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए अर्जुन ने इतना कुछ प्राप्त किया है, इतने अचीवमेंट्स हैं, पर अगर मेन ही मैच में ही इज़ गोइंग टू टेक यू टर्न। ऐसे कोई मान लीजिए कोई क्रिकेटर हैं और बहुत सारे अचीवमेंट्स उन्हें, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले, बहुत सारे ट्रॉफीज़ मिले उसको, और बहुत सारे डोमेस्टिक क्रिकेट में उसको प्राइजेस मिले हैं, मैन ऑफ द मैचेस मिले हैं, सब चीज़ है। बाद में ही इज़ गॉट सिलेक्टेड इन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड फाइनल मैच है और बोलेगा नहीं मैं नहीं खेल सकता, तो सब लोग हंसेंगे ना। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सो मेनी अचीवमेंट्स देन? जब युद्ध का समय आया तभी भयभीत हो गया। सो दैट्स व्हाट कृष्ण इज सेइंग। So in Acharya's commentaries, Sri Keshav Kashmir is saying that now Krishna responds to Arjuna's previous distress of not wanting to slay his enemies, such as Bhishma, Drona, but instead to allow his enemies to slay him. जैसे अर्जुन कह रहे थे, यदि माम प्रतिकारम शस्त्र शस्त्रपाणय धाते राष्ट्राणि हनुष तन्मे क्षेमतरम भवेत्। मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं और फिर भी अगर कौरव के लोग मुझे मारने के लिए आते हैं तो मैं उस मृत्यु को स्वीकारूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। इस तर्क के विरुद्ध में भगवान कृष्ण ये सब कह रहे हैं कि तुम अगर युद्ध नहीं लड़ोगे, तो प्रतिकार नहीं करोगे, तो तुम्हारा ही रेपुटेशन खराब होगा, तुमको ही पाप लगेगा, तुम धर्म को नहीं मान रहे हो। यस सर, एनी क्वेश्चन? हैंड रेज इन हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी वर्णाश्रम धर्म मतलब क्षत्रिय शूद्र ये ना, ब्राह्मण क्षत्रिय। वर्ण यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम यानी ब्रह्मचार्य गृहस्थ वनप्रस्थ संन्यास। ओके, अंडरस्टूड। तो ये अभी जो क्षत्रिय को लेकर अर्जुन के लिए बोला जा रहा है, पर आज की डेट में तो कोई भी वर्णाश्रम धर्म फॉलो नहीं कर रहे, तो अभी ये जो सारे पर्पस हमने पढ़े, तो इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में?
इस्कॉन के 7 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल ये है कि वर्णाश्रम धर्मों को स्थापित करना संसार में। अगर हम ये कहेंगे कोई नहीं पालन करते, पर हमको तो प्रयास करना है, ये पालन करना है। जैसे हम हैं, अगर कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ के नियमों को समझना चाहिए। गृहस्थ के नियम आप देखेंगे भागवत के स्कंदों में, जब नारद मुनि वसुदेव जो भगवान कृष्ण के पिता हैं उनको इससे जब कॉन्वर्सेशन है उसमें गृहस्थों के कई नियम बताते हैं। और आप बाकी चैप्टर्स में भी देखें, भागवत में भी लिखे गए हैं। और यहाँ तक कि भगवत गीता में भी वर्णाश्रम के नियमों के बारे में बताया गया है कि कर्तव्य क्या है गृहस्थ का, तपस्या, दान, ये सब जो है वो किसी ने त्यागना नहीं चाहिए। साथ साथ में आश्रम जो है, इवन आश्रम सिस्टम इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय इस्कॉन ऑलरेडी। और इसमें जैसे ब्रह्मचार्य आश्रम जब उन्होंने किया है, साथ साथ में गृहस्थ आश्रम तो है ही, साथ साथ में इवन देर आर सम इस्कॉन इंस्टीट्यूशन, द सम ब्रांचेस आर प्रिपेयरिंग देम देयर डिवोटीज फॉर वनप्रस्थ ऑल्सो। कई डिवोटीज फार्म में रहते हैं, फार्म कम्युनिटी उन्होंने डेवलप की है, दैट इज कॉल्ड वनप्रस्थ आश्रम। एंड संन्यास आश्रम तो है ही। तो ऑल्दो हम बोलते हैं कि नहीं, सभी सोसाइटी ऑफिशियली कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है, बट परवर्टेड रिफ्लेक्शन इज देयर। ऑल्दो दे आर नॉट tagging themselves that they are Brahmins or Kshatriyas, Vaishyas, but there is a soldier class, there is a priestly class, a teacher class, educationist class, a scientist class, there is a soldier class, there is a business class, and there is सर्विस क्लास। तो सर्वेंट्स हैं, तो ये एम्प्लॉयज़ हैं, तो सर्विस शूद्र हो गए हैं। इस पॉइंट से लोगों को ठेस पहुँचेगी, पर दिस इज रियलिटी। बिजनेस क्लास इज द वैश्य एंड Kshatriya are the soldiers, and finally Brahmins, the priestly caste, the scientists are like Brahmins, but actually they are perverted reflection, they are not exactly theirs these। जैसे कोई व्यक्ति क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय अगर पैसे नहीं देंगे तो वो सोल्जर नहीं बनेगा। फिर अगर पैसे कम दे देंगे तो वो सोल्जर की नौकरी भी छोड़ सकता है, या 15 साल की सर्विस करने के बाद उसको ऑप्शन भी होता है कि मैं सर्विस नहीं करूँ। पर यहाँ पे क्षत्रिय जो होते हैं उनको ऐसा ऑप्शन नहीं होता है एक्चुअल क्षत्रियों को। जैसे प्रीस्टली क्लास है, प्रीस्टली क्लास तो ब्राह्मण को हम तुलना नहीं कर सकते, ब्राह्मण के तो सेंसेस पूरे कंट्रोल में, सम दम तप शौच। उसी प्रकार वैश्य को भी है जो बिजनेस क्लास है। आजकल बिजनेस क्लास कौन देखता है गोरक्षा करने के लिए? देर ओनली सीइंग कैसे प्रॉफिट मोटिव, अपना प्रॉफिट बढ़ाते रहे, बस मार्जिन कैसे बढ़ाते रहे। बल्कि बिजनेस क्लास का मेन ये है लक्ष्य होना चाहिए कि गोरक्षा वाणिज्यम, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, एग्रीकल्चर, काउ प्रोटेक्शन एंड ट्रेड कॉमर्स, ये सब होना चाहिए। अभी सिर्फ ट्रेड कॉमर्स पे ध्यान दिया जाता है, ना एग्रीकल्चर पे कोई ध्यान दे रहा है खासा, ना फिर और काउ प्रोटेक्शन पे। तो दीज आर देयर विल बी ए क्लास, देर इज ऑलरेडी ए क्लास, बट वो परवर्टेड है, इसकी प्राकृत, इसकी क्या बोलते हैं, विकृत प्रतिबिंब है एक्चुअल वर्णाश्रम का। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्यूरिफाई दिस। तो इसलिए हम हमसे ही स्टार्ट करेंगे। यस, आश्रम तो हो जाएगा, पर वर्ण का थोड़ा सा कठिन है। अभी इस्कॉन इज ओनली फोकसिंग ऑन ब्राह्मण्स, देर नॉट, इस्कॉन इज नॉट फोकसिंग ऑन क्षत्रियस। पर मे बी देर कैन बी अ टाइम, बिकॉज ये डिस्कशन हुआ था जब इस्कॉन के मंदिरों पे जब आतंकवादी हमले हो रहे थे, तब ये डिस्कशन भी जीबीसी में हुआ है कि क्षत्रियस लाने पड़ेंगे, क्षत्रियस होने चाहिए, सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ेगा मंदिरों में भी। तो क्षत्रिय होंगे, क्षत्रिय में भी आगे वो ट्रेनिंग हो भी सकती है क्षत्रियों की आवश्यकता के अनुसार। एंड ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड वैश्य मेंटल, जैसे मान लीजिए फंड्स कलेक्ट, भगवान के लिए फंड्स कलेक्ट करना इज़ लाइक अ वैश्य मेंटेलिटी ऑब्वियसली, वो भी अब देख सकते हैं। या फिर एग्रीकल्चर करना, फार्मिंग करना एंड सर्विस देना। तो दैवी वर्णाश्रम धर्म स्थापित करना इस्कॉन का एक तात्पर्य बन चुका है, एक लक्ष्य बन चुका है। इसमें 7 प्रिंसिपल्स से एक प्रिंसिपल्स है। तो भले ही लोग कर्मी लोग फॉलो नहीं करते, बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ। भले ही परफेक्ट नहीं होगा, पर लक्ष्य वर्णाश्रम धर्म नहीं होता है, भगवान का प्रेम होता है। जब व्यक्ति दैवी स्थिति में पहुंच जाता है, ब्रह्मभूत स्तर पे हो गया, देन वर्णाश्रम के दिन उसके नियम उसको बांध नहीं सकते। इफ समवन इज वेरी मच एंग्रॉस इन कृष्णस लव, कृष्णस भक्ति, उसके लिए घर छोड़ना, जैसे गृहस्थों को तो पत्नी को रक्षा करना पड़ेगी, पर जब ब्रह्मभूत स्तर पे व्यक्ति जब आ जाता है तो वो घर भी छोड़ सकता है, चाहे वो कितना भी निंदा उसे सुनना पड़े। तो ये जब दैवी स्तर पे आता है, जब ब्रह्मभूत स्तर पे आता है, वो तभी कर सकता है। नहीं तो फिर व्हाट विल हैपन, if he leave one wife, then he will accept another wife in next, after some few years, because he will not be able to control senses. Similarly, अब मीराबाई का भी उदाहरण देखें कि वो पति
स्त्री का धर्म है कि पति की सेवा करना, पर वो स्थिति ऐसी है उसकी कि वो शी कैन नॉट थिंक अदर देन कृष्णा एंड शी इज़ ग्लोरीफाइड इवन टुडे। तो ये स्थिति के अनुसार भी वर्णाश्रम को लांग के व्यक्ति दैव स्तर पे जा सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को जब रामानंद राय को जब चैतन्य में पूछ रहे हैं कि नहीं स्वधर्म आचरण तो ठीक है, उसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए ना, यस, तो ये बोलते हैं कि कर्म फल त्याग, पर उसके भी ऊपर कुछ होना चाहिए ना। बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, मान ले वर्णाश्रम धर्मों को भी त्याग करना कृष्ण के लिए। इसलिए 18.66 में क्या है, व्हाट इज द वन मीनिंग इज दैट abandoning all वर्णाश्रम धर्म, नाहम विप्र न च नरपतिर नापि वैश्य न शूद्र नाहम वर्णि न च गृहपतिर ना वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोद्वान निखिलेश पूर्णामृताब्धिर गोपी भर्तु पदकमलयोर दास दास दासानु दास। तो महाप्रभु लक्ष्य भी बता रहे हैं, साथ साथ में कई गृहस्थों को गृहस्थ का धर्म पालन करने भी बोल रहे हैं। जैसी व्यक्ति की लेवल है वैसे उसको टीचिंग्स होता है। तो बट ऑन द सेफर साइड, ऑन अ लार्जर साइड, वर्णाश्रम धर्म इज अ नेसेसिटी फॉर रनिंग अ सोसाइटी। हमको इस्कॉन सोसाइटी भी रन करना हो या फिर देश को रन करना हो या फिर जगत को रन करना, तो वर्णाश्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये होना ही चाहिए। ओके, क्वेश्चन और क्या था? प्रभु जी, आपने ये ब्रह्मभूत स्तर बोला और दैवी स्तर, दोनों में डिफरेंस है क्या? मतलब आपने बोला कि देवी स्तर में वो नहीं क्या कुछ तो बोला। दैवी यानी भौतिक गुणों के परे। ओके, ब्रह्मभूत स्तर ही है, ब्रह्मभूत स्तर के ऊपर हो गया वो। ब्रह्मभूत इज अ क्वालिफिकेशन फॉर परम भक्ति। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचिते न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। परमा भक्ति उसको प्राप्त होती है जो ब्रह्मभूत स्तर पे आता है, नेवर लैमेंट्स फॉर मटेरियल थिंग्स। ओके, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रित है। जो महात्मा व्यक्ति हो भगवान की दैवी प्रकृति के अधीन है, भगवान के अंतरंगा शक्ति के अधीन जो होता है उसे दैवी प्रकृति के व्यक्ति कहते हैं। जैसे आचार्य हैं वो दैवी प्रकृति के अधीन होते हैं। उनको आप जैसे एग्जाम्पल ही है, सिंपल है, आप कोई भी भौतिक चीज़ देखेंगे वो भगवान के संबंध में देख लेंगे। जैसे प्रभुपाद जी, में कई बार उदाहरण देता था कि प्रभुपाद जी जो है एक बार फ्लाइट में जा रहे थे तो उन्होंने चार्ली चैपलिन की मूवी चल रही थी, तो चार्ली चैपलिन की मूवी चल रही थी, बाकी डिसाइपल्स ने अपने अपने भागवत खोल दिए और प्रभुपाद तो मूवी देख रहे थे फिर और हंस रहे थे और देख देख के हंस के लोटपोट हो रहे थे। तो सभी शिष्य लोग बोले क्या हो क्या रहा है ये, प्रभुपाद भागवत नहीं पढ़ रहे और टीवी देख रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते बोलते हंसते हंसते बोले सी हाउ भगवान कृष्ण की हास्य कला जो है कैसे चार्लिन चैपलिन के अंदर आ गई है। दैट इज व्हाट व्हेन प्रभुपाद कोई भी भौतिक चीज़ देखेंगे तो उनको कृष्ण स्मरण आ जाते हैं, और हमको कृष्ण के संबंध में भी कोई चीज़ देख लेंगे तो हमको भौतिक चीज़ याद आ जाती है। इसलिए हम दैवी प्रकृति में नहीं, जैसे वृंदावन में धाम में जाने के बाद हम भौतिक चीज़ें ढूंढते हैं, चूड़ियाँ ढूंढेंगे, गोपी ड्रेस ढूंढेंगे, धोती कुर्ता ढूंढेंगे, या फिर पिज़्ज़ा कहाँ पे मिलेगा वो ढूंढेंगे। तो ये भौतिक चेतना है, ये दैवी चेतना नहीं है। अगर वृंदावन में जाके ये ढूंढेंगे तो मुंबई में क्या ढूंढेंगे फिर। पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति दैवी प्रकृति व्यक्ति वो है जो मुंबई में होने के बाद भी सोचता है मैं व्रज में हूँ। ओके, भगवान कृष्ण कहाँ मिलेंगे मुझे इधर। तो दैट्स व्हाट, दैवी प्रकृति का लक्षण ही अलग है, ये कोई साधारण नहीं है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म पालन करना उसके लिए अनिवार्य नहीं है। फिर लेट्स गो अहेड। वर्स नंबर 2.34, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। पीपल विल ऑलवेज स्पीक ऑफ योर इनफेमी। भगवान कृष्ण ना अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं उनको मनाने के लिए। पहले ज्ञान मार्ग सांख्य बताते हैं कुछ डिफरेंस ऑफ मैटर फॉर डिफरेंस, हाउ सोल इज डिफरेंट फ्रॉम मैटर, पर कहते कि नहीं अगर तुम शरीर अपने को मानते हो फिर भी तुमको युद्ध करना चाहिए। फिर कहते कि क्षत्रिय हो तुम, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हो, तुमको लड़ना चाहिए। फिर कहते कि नहीं अगर तुम लड़ोगे नहीं तो लोग तुमको हंसेंगे। पीपल विल ऑलवेज स्पीक ऑफ योर इनफेमी एंड फॉर अ रिस्पेक्टेबल पर्सन डिसऑनर इज वर्स दैन डेथ। एक क्षत्रिय के लिए मान हानि सबसे बड़ी हानि होती है, मृत्यु से भी बड़ी हानि होती है। सो बोथ एज फ्रेंड, देखिए ब्राह्मण के लिए मान हानि इतनी बड़ी चीज नहीं है,
एक ब्राह्मण के लिए मान हानि कुछ बड़ी चीज नहीं होती है, पर एक क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ी चीज होती है. Both as friend and philosopher to Arjuna, Lord Krishna now gives his final judgment regarding Arjun's refusal to fight. अभी भगवान कृष्ण अपना फाइनल जजमेंट दे रहे हैं. The Lord says, Arjun, if you leave the battlefield for the battle even begins, before the battle even begins, people will call you a coward. ये तो डरपोक है, भाग लिया. ये बोलते हैं अपने आप को वीर धनुधर. ये आदि रति भी नहीं लग रहे हैं. And if you think that people may call you bad names, but that you will save your life by fleeing the battlefield, then my advice is that you do better. You had to better to die in the battle. युद्ध से भागने से अच्छा है कि युद्ध में तुम लड़ते लड़ते मर जाओ. For a respectable man like you, ill fame is worse than death. So you should not flee for fear of your life. Better to die in the battle. That will save you from the ill fame of misusing my friendship. And ill fame of misusing my friendship and from losing your prestige society. अरे भगवान कृष्ण जिसके रथ सारथी बने, भगवान कृष्ण जिनके मित्र थे, वो व्यक्ति भाग निकला युद्ध से. कैसा होगा यार. नाम अर्जुन तो खराब होगा, साथ में कृष्ण का भी होगा. But the final judgment of the Lord was for Arjun to die in the battle and not withdraw. इससे कर्तव्य को पालन करते करते व्यक्ति मर भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. इसलिए भक्ति में, सेवा में हम लोग कई बार शरीर का ध्यान देना है, पर अगर सेवा अगर आराम करते मर जाए तो गया. फिर अगर सेवा करते कोई मर जाता है तो भगवत प्राप्ति हो सकती है. एंड एज सच यहाँ पे फेम की बात भगवान कह रहे हैं, पर एक जगह पे कृष्ण ऑलरेडी कह चुके कि आत्म साक्षात्कार, फेम की बात ही नहीं है. अरे हम तो आत्मा, शरीर नहीं है. पर स्टिल इफ अर्जुन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड विद दिस एडवाइस, बेटर ही अंडरस्टैंड बाय दिस एडवाइस, बाय हुक और बाय क्रुक. ये न के न प्रकार है ना, कैसे न कैसे व्यक्ति को भक्त बनाना है. तो कैसे बनाना है. कोई कह सकता है देखो कृष्ण को पूजने के बाद बहुत पैसे मिलते हैं, और कृष्ण को पूजने के बाद व्यक्ति को करियर बहुत सक्सेसफुल होता है. गीता पढ़ने से व्यक्ति बिजनेस अच्छा कमा लेगा, पैसा अच्छा कमा लेगा. लेट इट बी. ये न के न प्रकार है ना, कैसे न कैसे उसको भगवत पढ़ाओ उसको. अर्जुन वही कर रहे हैं, अर्जुन को वही किया जा रहा है, प्रक्रिया वही है. भगवान कृष्ण कैसे न कैसे अर्जुन को मनाना चाहते हैं कि युद्ध कर लो, तुम मेरी सेवा में लग जाओ, बस तुम पवित्र प्यूरिफाई हो जाओगे. इसलिए कई बार होता है ना, हम प्रसाद आइए प्रसाद देते हैं आपको, प्रसाद के लिए तो कम से कम आ जाओ. ओके, प्रसाद खाते खाते दैन एक टाइम आता है उसको प्रसाद से विरक्ति हो जाएगी, उसको कीर्तन में रस आने लगता है फिर ज़्यादा. देन स्लोली लेक्चर, फिलॉसफी, देन सर्विस ऑफ प्रैक्टिकल सर्विस ऑफ लॉर्ड, देन वो बाद में वो दूसरों को प्रसाद देने लगता है फिर. So that is the Krishna consciousness so beautiful that even if person don't know or he don't have a pure desire to serve Lord, but still if he gets somehow or the other connected with the Lord, service, तो वो प्यूरिफाई हो सकता है. ये न के न प्रकार है ना. प्रभुपाद जी कहते हैं कि अग्नि में कैसे भी डालो हाथ डालो, पैर डालो, कुछ भी डालो, जल तो जाएगा. तो अग्नि में कैसे भी संपर्क में आओ, जलने तो वाला है. आम कहाँ से भी खाओ, मिठाई है. तो वैसे ही भगवान कृष्ण ये न के न प्रकार है ना, कोई प्रकार किस तरह तर्क लगा के, यहाँ तक कि नास्तिकवाद को भी बोल के भगवान कृष्ण अर्जुन को मनाना चाहते हैं. तो दैट्स व्हाट इवन वी शुड लर्न फ्रॉम कृष्णा, हाउ टू प्रीच. तो दिस इज द वर्स दैट तुम फेमस, तुम्हारी प्रसिद्धि को हानि पहुंच जाएगी, तुमको लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, अकीर्ति होगी तुम्हारी. अकीर्ति से अच्छा तो मर जाना, ऐसे कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं. So this 34th verse we have completed. Next 35th verse. भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च्युतं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्. Bhayat, due to fear, the great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant. द्रोणाचार्य जिन्होंने आपको सिखाया, वो भी बोलेंगे क्या है, मेरा शिष्य ऐसे भाग निकला. कर्ण ने भी जिसके अर्जुन की महत्ता को स्वीकारा था, जब अर्जुन ने द्रौपदी को जीता था, भी कर्ण ने भी अप्रिशिएट किया था उसके युद्ध कौशल को और उनकी निशानेबाजी को. वो भी हंस पड़ेगा. कौरव की सभी सेना, यहाँ तक कि पांडु की सेना में भी जो लोग हैं वो भी हंस पड़ेंगे. विराट राजा थे, उन्होंने तो
अपनी बेटी को अर्जुन के पुत्र से विवाह करवाया था, वो भी क्या सोचेंगे, अरे क्या ये भगोड़े हैं, पांडव लोग ऐसे होते हैं क्या। सो दिस इज व्हाट, अकीर्ति हो जाएगी पूरी तरह, और सब लोग निंदा करेंगे कि तुमने भय में आकर युद्ध पलायन किया। ये नहीं देखेंगे तो कि तुमने दया किया है, कि तुमने उन पर करुणा दिखाने के लिए युद्ध छोड़ रहे हो। वो क्या समझेंगे कि तुम भय से भाग कर गए हो, और तुमको कोई भी मूल्य, तुमको कोई भी वैल्यू नहीं देंगे। लॉर्ड कृष्णा therefore continued to give his verdict to Arjuna. Do not think that the great generals like Duryodhan, Karna, and other contemporaries will think that you have left the battlefield out of compassion for your brothers and grandfather. They will think that you have left out of fear for your life, and thus their high estimation of your personality will go to hell. सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी सभी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। भया देना, तुम्हारा पूरा वंश की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए भय से तुम भाग निकले, ऐसे सभी लोग समझेंगे अगर युद्ध नहीं करोगे तो। So Acharya also comments on this verse, 35th verse. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur is saying that for those who have high regard for you as a warrior, Krishna is saying to Arjuna, even as an enemy will no longer give you respect if you give up the battle. The Maharathas like Duryodhana will think that you have fled in fear from the battle. They will not think of any other reason for the Kshatriya to leave the battlefield than fear. Strong bonds of friendship will not be considered here. युद्ध भूमि पे कोई किसी का मित्र सखा नहीं होता है। लॉर्ड कृष्णा, केशव कश्मीरी says that Lord Krishna speaks this verse in event that Arjun might still insist in giving the reason for not fighting as compassionate for relatives. As such, he would rationalize that there is no censure or infamy. तो तर्क ये हो सकता है कि अर्जुन युद्ध नहीं करने का, कि एक तो पहला तर्क ये था कि मैं उनको मार दूंगा, सभी लोगों को मर जाएंगे तो कैसे होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ते आत्मा है, शरीर तो हानि नहीं होता है। फिर ये कैसे कि हमको नरक में जाना पड़ सकता है, कुल धर्म अगर हम लोग नष्ट करने का कारण बन जाए तो नरक में जाना पड़ेगा, नरके नियतम वास। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो युद्ध नहीं करोगे तो तुम नरक में जाओगे। फिर ये कह सकता है अर्जुन, फिर से कह सकते हैं कि अर्जुन कि देखिए मैं उन पर करुणा दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं मानूंगा, मैं अवसर देना चाहता हूँ। पर कृष्ण यहाँ पे कहते हैं अगर तुम ऐसा अवसर दोगे, अगर तुम करुणा दिखाओगे तो वो लोग ये नहीं समझेंगे तुमने करुणा दिखाई, वो ये समझेंगे कि तुम कितने डरपोक हो, किससे भयभीत होकर तुमने युद्ध को छोड़ दिया। और अकीर्ति क्षत्रिय के लिए मृत्यु से भी खतरनाक, मृत्यु से भी डेंजरस है, मृत्यु से भी व्यक्ति, मृत्यु तो अच्छा है, युद्ध में भूमि में मरना अच्छा है या अकीर्ति से, ऐसे कृष्ण यहाँ पे सुझाव देते हैं। तो इफ अर्जुन वर टू रिफ्रेन फ्रॉम फाइटिंग द कौरवस हु एवरीवन प्रेजेंट knows try to kill the 5 Pandavas in various way, like by poison, by fire, then unsuccessful in their attempts try to steal their kingdom and put them to in exile to the forest for 13 years, 13 साल का, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। The same Arjuna who went to the heavenly planets and exhibited extraordinary prowess and valor, pleasing his father Indra, king of the celestials. The same Arjuna who, pleasing Mahadev Shiva, received his mercy and boon from him. The same Arjuna whose weapons are more powerful than Bhishma's, which were invincible against valor, Avatar, Parshurama. अर्जुन के शस्त्र इतने डेंजरस हैं कि वो भीष्म को भी परास्त कर सकते हैं, जिन्होंने शस्त्र विद्या परशुराम से सीखी थी। The same Arjuna who arriving on the present battlefield made the oath, I will defeat all my enemies. मैं संकल्प लेता हूँ कि सभी योद्धाओं को मैं मार दूंगा। The same Arjuna who was so famous of his innumerable exploits, various weapons, valor, spirit and excellence, whom all the mighty warriors on the opposing side are extremely joyous and eager to fight with. The same warriors who Arjun has instructed Lord Krishna to place his mighty chariot in front of between the two armies and now is stationed by Lord Krishna for all to witness. वही अर्जुन ये सभी लोग जिसकी जय जयकार करता है, वही अर्जुन जैसे शिव जी को भी प्रसन्न किया है, वही अर्जुन जो ने इतने अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं इंद्र से, वही अर्जुन जिन्हें कई युद्ध जीते हैं और कई संपत्ति अश्वमेध यज्ञ के समय पे उन्होंने युधिष्ठिर को लाके दी थी, इसे धनंजय कहा जाता है उनको। और वही अर्जुन जिसने भगवान कृष्ण को युद्ध भूमि में अपने रथ को
दोनों सेनाओं के बीच लाने के लिए, मध्यस्थ लाने के लिए आदेश दिया था. Arjun would belittle himself in front of all the mighty warriors headed by Bhishma, Drona and Karna if with his weapons dropped and eyes full of tears he was to leave the battlefield exhibiting grief, and all the warriors on both sides would think that he left out of fear. When there is no fear for a Kshatriya, never refuses to engage in battle. वो समझेंगे ये तो नपुंसक है, ये तो क्षत्रिय नहीं है. क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय कभी युद्ध पलायन नहीं करता है. So this is the 35th verse we have completed. Next, 36th verse. अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः. अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः. निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम्. Your enemies will describe you in avachya, unkind, vadan, words. Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? So Lord Krishna was astonished in the beginning at Arjuna's uncalled for plea for compassion, and he described his compassion as befitting the non-Aryans. Now in so many words, he has proved his statements against Arjun's so-called compassion. तो अर्जुन ये जो करुणा दिखा रहे हैं कौरवों के प्रति, ये कितनी ठीक नहीं है, ये कृष्ण दिखा रहे हैं. तर्क से, अपने तर्क से कृष्ण कहते हैं अनार्य के भांति तुमको नहीं रहना है. आर्य संस्कृति वाले जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कभी युद्ध से नहीं भागते हैं, इसलिए युद्ध करना होगा. सो ऐसे अकारण व्यक्ति करुणा नहीं दिखाना चाहिए, जिस करुणा दिखाने से वही लोग जिन पर तुमने करुणा दिखाई वो तुमको निंदा करेंगे कि तुम भय से रण को छोड़ दिए हो. So in this verse, Sri Ramanuja Acharya is saying that discharging these duties with no anticipation for the fruits of results will be the means by which Arjun can attain unparalleled bliss. So Arjun should properly prepare his mind for war by fortifying himself with the firm conviction. Arjun should properly prepare his mind for war by fortifying himself with the firm conviction that embarking on the course of righteous war is a guaranteed means for him to achieve moksha or final salvation, which means precisely the embodied soul become eternally liberated from the fetters of material existence, and which is without a doubt the great hurdle to overcome in human existence. Arjun is called here Kaunteya to remind him that such conduct is indeed representative as a son of the great devotee Queen Kunti. तो यहाँ पे कौंतेय करके संबोधन किया है, तुम कुंती महारानी के पुत्र, ये शोभा नहीं देता तुम्हें. कुंती महारानी क्षत्राणी है, तुमको ये शोभा नहीं देता क्षत्राणी के पुत्र होते हुए युद्ध से भाग जाना. तो यहाँ पे रामानुजाचार्य यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्जुन को ये समझना होगा कि भले ही तुमको ये कर्म करना पसंद नहीं, पर फिर भी भगवान की तुष्टि के लिए ये कर्म करना होगा, क्योंकि ये धर्म युद्ध है. So, any questions? Next verse, 37th verse, second chapter, 37th verse. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. फिर भगवान कृष्ण तर्क को बढ़ाते हुए कहते हैं, पहले तो ये कहते हैं भगवान कृष्ण की क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को युद्ध लड़ना चाहिए, अनिवार्य है, अगर अपने वर्णाश्रम धर्म को त्याग करेंगे तो नरक को न्योता दे रहे हो. फिर ये कहते हैं कि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम वीर धनुंधर की जो तुम्हारी ख्याति बड़ी है, उस ख्याति होने का क्या फ़ायदा है. सभी लोग तुम्हारी निंदा करेंगे. ओके, जिन लोगों को तुम बचाने का प्रयास कर रहे हो उनको करुणा दिखाकर वही लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, और एक क्षत्रिय के लिए निंदा से बढ़कर मृत्यु है. इससे अच्छा युद्ध भूमि में तुम मर जाओ लड़ते लड़ते. और अगर वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करेंगे, तुम कौंती के पुत्र हो, तुम अगर धर्माचरण वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हो, युद्ध में नहीं जाओगे, तो फिर
अगर तुम वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं और युद्ध में नहीं जाते तो ये इससे अकीर्ति होने वाली है। कई लोग तुम्हारे, कई योद्धा तुम्हारी निंदा करेंगे और कहेंगे कि तुम भय से भाग गए। तो ऐसे कहते कहते आगे कृष्ण कह रहे हैं, हत वा प्राप्स्य स्वर्गम, इवन इफ यू आर किल्ड ऑन द बैटल फील्ड, प्राप्स्यसि स्वर्गम, यू विल अटेन द हेवनली प्लैनेट्स, जित्वा भोक्ष्यसे महिम, एंड और यू विल कॉन्कर एंड एंजॉय द अर्थली किंगडम। Therefore, get up with determination and fight. जीत गए तो इस भूमि में ही, इस धरती पर ही तुम राज्य प्राप्त करोगे, अगर हार गए तुम तो स्वर्गलोक प्राप्त करोगे। सो इवन दो देयर वाज नो सर्टेनिटी ऑफ विक्ट्री फॉर अर्जुन's साइड, ही विल स्टिल हैड टू फाइट फॉर इवन किल्ड, being killed there, he would be achieved, he will be elevated in the heavenly planets. So यही बोल रहे हैं फिर से। So the Sridhar Acharya Sridhar Swami is saying that this previous statement given by Arjun in second chapter verse 6 about his concern of not knowing which is better, okay, कार्पण्य दोष पहता स्वभाव प्रच्छामि तम धर्म समूढ़ चेत यत् श्रेयस्यान निश्चितम रोहितम शिष्यस्तम। So I don't know what to do, what not to do, what is good for me. So to conquer the enemy or to be conquered by the enemy is now being clarified by the Supreme Lord instruction in this verse. Then Shila, so to conquer the enemy or be conquered by the enemy is even clarified. Okay, that by either conquering he will win earthly kingdom, and by being conquered by he will directly attain the heavenly spheres. Okay, the same thing. Madhvacharya says that if slain in battle with fighting bravely, a Kshatriya will certainly attain the heavenly spheres. It also stated in the Vedic literatures that if a Kshatriya is victorious in battle, what will be gained is dominion of the earth, and at the end of the heavenly spheres, and the end of the life, the heavenly spheres are guaranteed as well. Thus those who fight bravely in battle and are undefeated acquire more merit than those who are defeated. Actually जो क्षत्रिय युद्ध में न मरे, अगर वो राज्य जीत जाए तो उनको ज़्यादा फायदा है, क्योंकि राज्य भी तो जीतना है, साथ साथ में जब मृत्यु हो जाएगा ना उनको, तो उनको स्वर्ग भी मिलेगी, दोनों भी है उनको। बस भगवान कृष्ण अलग अलग तर्क से अर्जुन को समझा रहे हैं। टू 2.38 वर्स, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख को समान देखते हुए, लाभ अलाभ, लाभ हो प्रॉफिट हो लॉस हो, जय अजय हो, विक्ट्री एंड डिफीट, तथो युद्धाय युजस्व, जस्ट फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, नैवं पापम अवाप्स्यसि, यू विल नॉट इनकर एनी सिंस। So sukhe dukhe, do thou fight for the sake of fighting without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat. By so doing you shall never ever incur sin. तो बिना अपने स्वार्थ के लिए अगर कोई कर्म हम करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो कर्म फल मिलता है। अगर निस्वार्थ होकर भगवान के लिए कोई कर्म किया जाए तो उसको कोई भी कर्म फल मिलता है, ना अच्छा ना बुरा। So Lord Krishna now directly says that Arjun should fight for the sake of fighting because he desires the battle. There is no, भगवान की इच्छा है कि ये युद्ध होना, इसलिए अर्जुन को फाइट करना पड़ेगा। There is no consideration of happiness or distress, profit or loss, victory or defeat in the activities of Krishna consciousness. There is no consideration of happiness or distress, profit or loss, victory or defeat in the activities of Krishna consciousness. That everything should be performed for the sake of Krishna is transcendental consciousness. So there is no reaction to the material activities. He who acts for his own sense gratification, either in goodness, passion, is subject to reaction.
So he who acts for his own sense gratification, either in goodness or in passion, is subject to the reaction of good or bad. But he who has completely surrendered himself in the activities of Krishna consciousness is no longer obliged to anyone, nor he is indebted to anyone. As one is in the ordinary course of activities, Devarshi Bhutaptaranam Pitranam Nakim Karo Nayam Runicha Rajan Sarvatmana Sharanam Sharanayam Gatu Mukundam Parihritya Kardam. So this verse is very popular verse. A person who takes birth, he is indebted by demigods who gives natural necessities. Deva Rishi and Rishi, one who writes scriptures, one who is wrote so many scriptures and literatures. If you don't read, we are indebted towards them. Deva Rishi Bhutapta Nanam Pitranam, other living entities who are helping you. Nanam Pitranam, the ancestors and family. Nakim Kano Nayam Runicha Rajan, Sarvatmana Sharanam Sharanam Gato Mukundam Parihritya Kartum. So there is no debt remaining for a person towards demigods or any other living being or ancestors. Na king karo, no need to become servant. Sorry, na king karo nayam runicha rajan. And there is no debt remaining for him, for a person. सर्वात्मना यह शरणम शरणम, जो सर्वात्मना सभी एकदम मन से भगवान को शरण जाके शरणागत होता है, गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम, because he is doing the ultimate benefit thing. Ultimate duty is to serve Lord Krishna, what he is doing. So that's why that is the indirect hint given by Krishna to Arjuna in this verse, and the matter will be very more clearly in the explained following verse. So सुखे दुखे समय कृतवा लाभ लाभ जय से, तो सम दुख सुख स्वस्थ. उसी प्रकार जब कोई भी कर्म कर रहे हैं अपने सुख के लिए दुख के लिए, इवन समटाइम इट इज ऑस्टियर बट वी हैव टू परफॉर्म फॉर लॉर्ड्स पर्पस. तो सिमिलरली अर्जुन को ये युद्ध करना पसंद नहीं है, पर भगवान के लिए ऐसी तपस्या कर रहे हैं ताकि भगवान तुष्ट हो जाए. दिस इज आई थिंक वर्स 38, राइट? 37 30 38. So being equal, yes. So Vishwanath Chakravarti Thakur is saying that being equal in happiness and distress, which is caused by gain and loss, such as gain and loss of a kingdom, which is in turn caused by victory or defeat in the war, understanding that both results are equal through a discerning mind, equipped with that knowledge, you will not incur sin at all. It will be stated later. Lipetan asa papena padma padram basa. One is nobody, one is not touched by sin as a lotus leaf is not touched by water. Okay. ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त करो, तो ये श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण के लिए कोई कार्य करता है तो भले ही वो कार्य में कभी कभी त्रुटि हो, कई कभी व्यक्ति को दुख लग सकता है या फिर कुछ कर्म फल लग सकते हैं, पर फिर भी उसे लिबरेट भगवान कर देंगे तुरंत, क्योंकि वो भगवान के लिए उसके कर्म जुड़े हुए हैं. समटाइम्स while earning money we have to tell lie. Sometimes earning money we have to use some tactics, some politics, but when it is done for Krishna, तो सब purify हो सकता है. Okay. Ramanujacharya is saying that the purport is that you will be liberated from the bondage of transmigratory existence. Thus, after teaching the knowledge of the real nature of the self, Shri Krishna begins to expound the yoga of work, which when preceded which one where it is going, the purport is that you will be liberated from the bondage of transmigratory existence. Thus, after teaching the knowledge of the real nature of the self, Shri Krishna begins to expound the yoga of work, which when preceded by knowledge of the self, a constant means of liberation. तो जब आत्मा के बारे में बताने के बाद भगवान कृष्ण कर्म योग के बारे में बता रहे अभी, तो सांख्य योग के बारे में बताने के बाद, यानी आत्मा का साक्षात्कार के बाद विज्ञान बताने के बाद, भगवान यहाँ पे अभी थोड़ा कर्म की तरफ लेके जा रहे हैं अर्जुन को. कर्म योग के बारे में बता रहे कि भले ही तुम्हें नहीं करना युद्ध, सुख दुख समय कृतवा, सुख दुख को समान कर. देखो तुम सुख के लिए युद्ध नहीं कर रहे ना, दुख के लिए कर रहे हो. लाभ लाभ जया लजो ना, यू डोंट बी अटैच्ड टू विक्ट्री और डिफीट. तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तुम सिर्फ कर्तव्य करो, कर्म योग.
So Sridhar Swami giving up says that giving up all notions of what is pleasurable being equipoised by whatever comes of its own accord, and by fighting the battle as a matter of Kshatriya duty, Arjun will not incur any sin. Okay, one has to leave what is very pleasurable for us for Lord. Okay, so by fighting the battle as a matter of duty, okay, he will not incur sin. So Sridhar Swami वही चीज repeat करे वैसे. Keshav Kashmiri भी same thing. Fixed in his determination with proper understanding, if he slays anyone, he will not incur sin. भगवान जैसे कर रहे हैं, अगर वो करेंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा. तो पाप का बात कर रहे थे अर्जुन फर्स्ट चैप्टर में, but there is no, he will not incur sin, rather he will incur sin when if he don't listen. To the contrary, Arjun will be free from the sin incurred by refraining from the battle and not execute his duty. भगवान अर्जुन जो है अकृति से बच जाएंगे और साथ साथ में अधर्म करने से भी बच जाएंगे अगर भगवान कृष्ण की इस बात को मानते हैं तो. सो हियर वी स्टॉप 38 वर्स ऑफ सेकेंड चैप्टर. हियर इन हमने पहले सीरीज में देखे कि 2.38 तक भगवान कृष्ण आत्म साक्षात्कार का विज्ञान देते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, शरीर नहीं. हमारा अस्तित्व क्या है, शरीर नहीं आत्मा है. एंड दिस इज़ व्हाट ये जो विज्ञान है पहले चैप्टर्स में बताया गया है. फिर उसके बाद भगवान कहते हैं ठीक है तुम अपने को शरीर भी मानते हो तो भी तुमको कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए. फिर इसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं वर्णाश्रम धर्म, तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को युद्ध नहीं छोड़ना चाहिए. और फिर इसके बाद कहते हैं कि देखें तुम्हें इट इज़ क्या बोलते हैं इसको, इफ समवन इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी according as per the Kshatriya's regulatory principles, then at least be safe from infamy. Okay, infamy you do, people will criticize you for not performing your duty, and that's why you fight. and भगवान कृष्ण यहाँ पे आखिर में कह रहे हैं कि सुख दुख समय कृत्वा, अभी कर्मयोग की तरफ इस चैप्टर को डायरेक्शन दे रहे हैं. फ्रॉम ज्ञान से अभी कर्मयोग तक फिर से. सो हियर वी विल स्टॉप. थैंक यू सो मच. Any questions you can ask. Hare Krishna. Prabhuji, is from Srimad Bhagavatam I'm reading actually. There are about, it's not Bhagavad Gita. There are some descriptions in Jambu Dvipa, ये लक्षद्वीप ऐसे सब है. तो वो हेवनली प्लैनेट, वो उसके inhabitants के बारे में भी मतलब This is a completely different question. ये भागवतम का हम दूसरे कभी टाइम में हम लोग तो ये गीता के इसमें नहीं पूछते हैं. ओके, आई हैव टू रीड एंड गो थ्रू विद दैट. सो अभी तो मुझे देखना पड़ेगा डिटेल्स में. ओके, यस, अदर क्वेश्चन. प्रभु जी जैसे बोलते कि वर्णाश्रम धर्म फॉलो करने से लोग भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं. हाँ हाँ, तो मतलब कैसे मतलब एलिवेट हो सकते हैं. ये एलिवेट होता है. एलिवेटर है वो, एलिवेटर. लिफ्ट नहीं है मे बी, पर एलिवेटर तो है. किस तरीके से मतलब बोल सकते हैं. बिकॉज हर व्यक्ति डायरेक्ट शरणागति सर्वधर्मान परित्यज नहीं कर सकता है. जैसे हम भी प्रीचिंग करते हैं ना, देखो कृष्ण को मानो, कृष्ण ये करो, भगवान कृष्ण ये बोल रहे हैं, ये कर रहे, तुम तेरे सब कुछ छोड़ के आ जाओ. कभी कभी बहुत उत्साही ब्रह्मचर्य हम जो होते हैं, तभी कभी बोलते हैं सब छोड़ के संसार में सब छोड़, सब ये हैं, सब टेम्पररी है, चलो आ जाओ भक्ति हमारे आश्रम में रह जाओ. पर सबके लिए पॉसिबल है ही नहीं. तो उसके लिए क्या है ना, वर्णाश्रम धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. कि यू आर गृहस्थ और यू वांट टू बिकम गृहस्थ, ओके नो प्रॉब्लम. पहले हम ट्राई कर सकते हैं कि देख सकते हैं उसकी क्या मनशा है. अगर बहुत ही तीव्र इच्छा है उसको गृहस्थ बनने की तो ठीक है, यू बिकम गृहस्थ, बट यू फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ गृहस्थ फर्स्ट. भगवान कृष्ण के नाम जप करिए, आप थोड़ा सेवा करिए, दान दीजिए, ऐसे ग्रेजुअली आप स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये स्लोली ग्रेजुअली देन ही विल नो अंडरस्टैंड. थोड़ा ग्रेजुअली होने के बाद जब एक भगवान की थोड़ी थोड़ी सेवा करने लगता है, भगवान बड़े भय से बचा देता है. फिर वो ऐसा ऐसा ग्रेजुअली एक डिटैचमेंट उसका क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, स्लोली ग्रेजुअली. तभी उसको वो चीज़ें करने नहीं अच्छी लगती जो पहले करता था. उसको टीवी देखना नहीं अच्छा लगेगा, उसको बाहर घूमना अच्छा नहीं लगेगा. स्लोली स्लोली उसका अभी रहेगा कि मैं भक्ति शास्त्री कैसे करूँ, मैं ये कैसे करूँ, मैं वो बुक कैसे पढूँ, मैं तीर्थ धाम कैसे जाऊँ. भले ही धाम में उसकी भौतिक मेंटेलिटी रहेगी, पर फिर भी वो पिकनिक भी जाएगा तो धाम में सोचेगा जाने का. तो इम्प्रोवाइज़ हुआ है. फिर स्लोली बाद में ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, मैं प्रीचिंग करूँ, फिर ऐसा ऐसा हो जाए. फिर ये ग्रेजुअल इम्प्रूव होता ही होता है. सबके लिए डायरेक्ट नहीं. कई कई लोग होते हैं इतना उनके पास सिक्योरिटी होता है कि डायरेक्ट दे विल जंप ऑन द लास्ट स्टेप. तो वैसे हो सकता है पर सबके लिए नहीं.
दैट्स वर्णाश्रम धर्म इज़ अ वेरी सेफर साइड, बहुत सेफ है ये, क्योंकि आप भौतिक संसार में को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बस साथ साथ आप वही भौतिक संसार को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग सकते संसार में रहते हुए। ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त करोति है, ऐसे व्यक्ति को पाप भी नहीं लगेगा फिर, भले ही कितने कर्म करते हुए व्यक्ति को पाप लग सकते हैं, किसी जीव की हानि हो सकती है, बॉयल करते हुए कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं, झाड़ू मारते हुए मरते हैं, पर उसको कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो भगवान की सेवा, भगवान को भोग लगा के खाता है, भगवान का नाम का जप करता है। तो ये ग्रेजुअली वैसे इम्प्रोवाइज होता ही होता है। मे बी अल्टीमेट फटाक से सब लोग को वो हाई डोज नहीं दे सकते, सर्वधर्मान परित्यज्य वाला। इसलिए कृष्ण कैसे न बुद्धि भेदम जनियत, इससे किसी की बुद्धि के भेद मत करना, अगर इज कर्म संगी, इज़ वेरी अटैच टू डू कर्म। तो ग्रेजुअली इसलिए वर्णाश्रम धर्म जो बहुत सेफ साइड है, बहुत प्रोटेक्शन है उसमें। तुमको यू आर लस्टी, गेट मैरिड, ओके, तो गेट मैरिड, यू रेस्ट्रिक्ट योर सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड देन स्लोली ग्रेजुअली यू प्रोग्रेस इन सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये होता है। अगर किसी को शादी करने बोलेंगे, नहीं नहीं तुम शादी नहीं करना, ये करना है, तुमको पता नहीं स्त्री माया है, ये है, वैसे बोलेंगे, तो ये और उत्पाती हो जाएगा, एंड देन आश्रम आने के बाद और डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड ही कैन डू सम ग्रेट मोर वर्स्ट मिस्टेक दैन एवर। सो बहुत ही सुझाव, इसलिए वर्णाश्रम धर्म एक संरक्षण है। इसलिए आप इस्कॉन का स्टैंड आप देखेंगे, वर्णाश्रम धर्म को बहुत प्रमोट करता है कि वह गृहस्थों को अच्छी तरह से धर्म पालन करना चाहिए, ब्रह्मचारी को अच्छा धर्म पालन करना चाहिए, वनप्रस्थ को, सन्यासी को, तो गृहस्थ, दिस कॉल्ड। पर अदरवाइज गौड़िया में पहले ये वर्णाश्रम धर्म था ही नहीं इतना प्रचलित। उस टाइम पे तो दैवी डायरेक्ट बोलते थे कि बाबा जी लोग होते थे वहाँ पे, सन्यासी भी नहीं होते थे, डायरेक्ट बाबा जी वेश होता उस समय पे, बाबा जी स्टेज बोलते हैं उसको, कि डायरेक्ट भाव राग अनुगा भक्ति लोग करते थे, जैसे जगन्नाथ बाबा जी है, गौर किशोरदास बाबा जी है, दे नेवर एक्सेप्टेड संन्यास। शीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी वॉज द फर्स्ट वन टू एक्सेप्ट संन्यास इन गौड़े संप्रदाय एंड दैट पर्टिकुलर स्टेज, पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। तो ये वर्णाश्रम धर्म इंट्रोड्यूस फिर से किया गया है बिकॉज भक्ति के नाम पर लोग कई नियमों को तोड़ने लग गए थे, और दैट्स वाई उपदेश अमृत में ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम आग्रह शब्द, कि बिना विम्सिकली ब्रेकिंग द रूल्स इज़ वेरी डेंजरस फॉर भक्ति, detrimental in the progress of bhakti, and following the rules for the sake of following without knowing the purpose is also dangerous। दोनों भी डेंजरस है, नियम अग्रह नियम आग्रह। नियम आग्रह मतलब नियम सिर्फ फॉलो करना है, पर्पस नहीं जानना, और पर्पस को छोड़ के नियम को फॉलो करना। और नियम अग्रह ये आग्रह है, ये है कि बिना कारण अगर नियम फॉलो कर से फिर भी तोड़ देना। ऐसे फ्लाइट में जा रहे, खा लिया बाहर का, हम फास्टिंग कर लेते हैं ना, तो नहीं फास्टिंग कर सकते आधे दिन, भूना भोग लाया खाया, तो नियम अगर नियम तोड़ दिया अपने विमसी के लिए भी। तो दैट्स अ सिंपल चीज़ है, नियम अग्रह भी होने से हमारी भक्ति नष्ट होती है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, थैंक यू। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।